भोपालगढ़ बहरोड के विधायक हमेशा विधानसभाओं में अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के आज भोपालगढ़ पहुंचने पर युवाओं की ओर से गर्मजोशी के साथ उनका साफा पहनाकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भोपालगढ़ कस्बे के अम्बेडकर सर्किल पर अम्बेडकर को याद करने के साथ ही वकीलों द्वारा भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कॉमरेड नेता राजूराम ग्वाड़ा सहित कई जनों ने भी स्वागत समारोह भी आयोजित किया था। इसके साथ ही बहरोड के विधायक बलजीत यादव अम्बेडकर सर्किल से होते हुए पंचायत समिति होते हुए लेवी स्मारक होते हुए मुख्य बस स्टैंड होते हुए इंदिरा सर्किल से महादेव मार्केट जैन स्कूल होते हुए परशुराम मदेना सर्किल पर अपनी दौड़ को समाप्त किया। और इस दौरान युवाओं को राजस्थान सरकार अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हमला बोला। इस दौरान भोपालगढ़ बस स्टैंड पर युवाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे में बलजीत यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर गहलोत सरकार पर प्रहार किया था। ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं की ओर से बहरोड के विधायक बलजीत यादव के साथ दौड़ लगाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ऐसे में डीजे के पीछे बलजीत यादव व युवाओं ने भोपालगढ़ कस्बे में दौड़ लगाकर राज्य सरकार को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया है। देखिए, पिछले 4 साल से मैं राजस्थान की विधानसभा में ये मांग करता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पर राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। यानी कि राजस्थान के बच्चों की सिलेक्शन रेट वहाँ 0 है। उन स्टेट ने अलग अलग कानून बना करके खुद के वहाँ के लोकल बच्चों के लिए नौकरियां सुरक्षित कर ली हैं। तो मैंने मांग की कि या तो केंद्र सरकार कानून बना के, जो उन स्टेट ने ये कानून बना के राजस्थान के बच्चों को रोका है, वो कानून निष्प्रभावी हो, नहीं तो फिर राजस्थान सरकार ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उनमें 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय निवासियों को लिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% कम से कम लिया जाएगा। और भर्तियां हैं जो चुनावी वर्ष में ही निकालती है, चाहे कोई पार्टी की सरकार हो। इसलिए मैंने मांग की सरकार से कि एक साथ 5 लाख भर्ती सरकार निकाले और भर्ती का कैलेंडर जारी करे। केवल घोषणा नहीं होनी चाहिए कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और ये पेपर लीक, तो ये लाखों लोगों के सपनों का खून कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे। इनको एनकाउंटर में उड़ा दिया जाना चाहिए और बड़ी जो मछलियां हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, तब जाकर के पेपर लीक रुकेगा। और जो भर्ती होती है, जैसे कांस्टेबल की भर्ती भी, तो उस कांस्टेबल के लेवल का पेपर दिया जाए। कांस्टेबल की भर्ती के अंदर आईएएस का जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है बच्चे को। गांव गरीब कच्चा, मेरे यहाँ भोपालगढ़ का बच्चा कोई भी वो जोधपुर का कैसे सोल्व करेगा उसको। और जो पेपर लूट के लाते, चोरी करके लाते, वो सोल्व कर देते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भर्ती हो जाते हैं। मैंने कहा कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। ये योग्यताएं देख के आप भर्ती करो। इस तरह से अगर आप करोगे तो किसान मजदूर के बच्चे को कभी नौकरी नहीं मिलेगी और किसान के खेत तक पानी पहुंचे, किसान को समय पे पूरी बिजली मिले और किसान को समय पे खाद मिले। यही मांगे हमारी है। बहुत सारी सीएचए की मांग है, 3rd ग्रेड टीचर्स की मांग है, ये और जो भी जितने भी कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं। जैसे एडवोकेट्स का अभी चल रहा है कि अभी एक एडवोकेट के ऊपर इस ढंग से हमला हुआ, हत्या हुई, आए दिन हो रही है। अगर वकीलों पे ही हमले होंगे, उनकी हत्याएं होंगी, तो भला आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? क्योंकि वकील का काम तो गुंडे बदमाश के खिलाफ केस लड़ना होता है, फिर कौन लड़ेगा केस? इसलिए सरकार को इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए सरकार को। यही सब मांगों को लेकर के और मैंने राजस्थान की विधानसभा में रखी और वहाँ घोषणा करी थी 10 महीने पहले। तो मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक 100 घंटे बिना एक सेकंड भी रुके हुए लगातार जयपुर में दौड़ा था। मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि हम जल्दी ये कानून बनाएंगे। कमेटी बना दी थी कि राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी 100%, लेकिन वो कानून नहीं बना। तो मैं जयपुर में फिर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक 114 घंटे लगातार दौड़ा और फिर मेरे से अब
कोई और काबू नहीं लगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला एमएलए ना सरकार कोई बना सकता है, ना सरकार कोई गिरा सकता है। इसलिए मैंने लिया कि खुद को मैं कष्ट दूंगा और 200 की 200 विधानसभा में मैं काले कपड़े पहन के दौड़ लगाऊंगा, वहाँ के लोगों को जागरूक करूंगा और शायद हो सकता है सरकार को दया आए हमारे ऊपर, सरकार को लगे कि एमएलए धूल फांकता हुआ सड़कों पे दौड़ रहा है, गर्मी में दौड़ रहा है, तो वास्तव में इसकी मांगे वो कोई बहुत ही जरूरी मांगे होंगी। और मैंने सरकार से कहा कि ये बलजीत यादव की अकेले की मांग नहीं है, ये मेरे राजस्थान के 36 बिरादरी के बेरोजगार युवाओं की मांगे हैं, हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांगे हैं, हमारे सभी कर्मचारियों की मांगी है। जैसे अभी मुझे बताया तो सभी लोगों ने, जैसे मदर पैरा टीचर्स का और का जो सब की जो मांगे, मैंने कहा ये लंबित चीजें, या तो कमिटमेंट करे नहीं सरकार, करे तो उसको फुलफिल करे, यही मेरे सरकार से कहना। अभी कांग्रेस नेत्री दिव्या मदेरणा भी गहलोत सरकार पर स्वयं गहलोत के पास मौजूद रहते हुए आरोप लगाया था कानून व्यवस्था को बिगड़ने का। देखिए, मैं तो शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, शुरुआत से, कि माहौल ये रहना चाहिए कि शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी सुकून से रह सके, स्वाभिमानी आदमी स्वाभिमान को अपने को बचा के जी सके, ऐसा एटमॉस्फेयर रखना, ऐसा माहौल रखना, ये सरकार का, कोई भी सरकार हो उसका सबसे पहला दायित्व है। और सरकार को निश्चित रूप से इस ओर बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए, यही मेरा कहना है। आपके साथ आरएलपी के विधायक भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप आरएलपी के साथ इस विरोध प्रदर्शन को उठा सकते हो? देखिए, मैं जनता के साथ में इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, मैं अकेला निर्दलीय एमएलए हूँ और मैं 4 साल से जनता की बात को उठाता आ रहा हूँ, जो आप सब लोगों ने देखी, सब लोग इस बात को जानते हैं। और मेरे पास जो भी कोई आता है, इशू आता है, मैं उसको पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा में रख रहा हूँ और मेरे से जितना हो बन पाएगा उतना मैं करूँगा। और राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, उसकी अनदेखी किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। हम जैसे लोगों को एमएलए या किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये जनता ही बनाती है। जब जनता बनाना जानती है, वो जनता उतारना भी जानती है। इसलिए जनता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए और मैं जनता को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा। विधायक का एक तो होता फ्लोर राजस्थान की विधानसभा, और ये सड़क है, ये जनता का फ्लोर है। मैं विधानसभा में जो विधायक का फ्लोर होता है उस पर भी लड़ा हूँ और अब जनता के फ्लोर जो सड़क है उस पर भी उतरा हूँ। हम दोनों तरह से लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे और सड़क पे भी सरकार से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है हमारी मांगे पूरी होंगी। और ऐसा पहली बार हुआ है, बजट के अंदर एक भी भर्ती की घोषणा सरकार ने नहीं की, लेकिन ये जवान सड़कों पे दौड़े, ये निकले, सरकार के पास रिपोर्ट की और सरकार को लगा कि कुछ हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जल आ जाए, सब लोगों में जागृत किया जाए। तो रिप्लाई में पहली बार ऐसा हुआ है, 1 लाख भर्तियों की सरकार ने घोषणा की है। हमने कहा 4+ और करो और निश्चित रूप से करना पड़ेगा और उनके लिए भी डेट दो कि कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा। अग्निवीर योजना को राज्य सरकार का विरोध किया जा रहा है, लेकिन जब होटलों में राज्य सरकार जाती है तो आप साथ रहते हैं। बलजीत यादव, आपने शायद फिर इसका मतलब देखा नहीं, न्यूज अखबार मीडिया ने भी चलाया कि राजस्थान का एकमात्र एमएलए है जो बाड़े में नहीं है, विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा है, जिसमें जनता प्राउड कर रही है। ये आप ही लोगों ने चलाया, मेरे ही मैं क्षेत्र में था। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अकेला ना सरकार बना सकता, ना सरकार गिरा सकता। फर्स्ट डे से जिस दिन विधानसभा में आया हूँ, शायद मैंने मुद्दों पे सरकार को जितना घेरा है, मुझे नहीं लगता किसी भी विपक्ष के आदमी ने सरकार के खिलाफ इतना बोला। क्या आप तीसरे मोर्चे की संभावना देखते हैं? नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, कॉमन मैन हूँ, मुझे बस राजनीति नहीं आती और मैं अपेक्षा करूंगा कि इसको राजनीति में लागू सीखा जाए। धन्यवाद। मैंने संकल्प लिया था कि जब मुख्यमंत्री अपनी जबान देकर मुकर जाए तो फिर इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होती। और मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, काले कपड़े पहन के बाद दौड़ूंगा, ताकि सरकार को भी लगे कि वास्तव में उन्होंने बड़ी गलती की है और ये समस्या गंभीर है। ये मांग अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये पूरे राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और जनता की मांग को कोई भी सरकार उपेक्षित नहीं रख सकती, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। मुझे पूरा